जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि संगत जी हमें भेजती है। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो संगत जी, आइए आज हम आपको दो आंटी के सत्संग सुनाते हैं, जो कि हमें लिख कर भेजे हैं, रिकॉर्ड करके भेजे हैं। तो आइए संगत जी, सुनाते हैं हम पहली आंटी का सत्संग, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। आइए सुनिए संगत जी, उन्हीं की आवाज़ में आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के आदेश है कि पूरे नवरात्रि मुझे शुक्राना करना है। तो संगत जी, अब गुरु जी आप ही बुलवाना, जो भी बुलवाओगे। संगत जी, जो कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ करना। गुरु जी, मुझसे जो गलती हो जाए मुझे माफ़ करना। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि कुछ दिन से मेरे साथ काफ़ी परेशानी चल रही थी, लेकिन साथ ही गुरुजी उसका हर एक चीज़ का निवारण, हर एक चीज़ में मेरी रक्षा कर रहे थे। गुरुजी ने मुझे शहद वर्षा की ब्लेसिंग्स भी दी और मैंने ये सत्संग सुना। बिल्कुल जिस चीज़ की परेशानी मुझे आती है, गुरुजी उसी चीज़ का सत्संग मुझे सुनवाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे सुनवाया है कि श्राद्धों में मुझे कोई काम करना था, तो वो मैं नहीं कर पाई। मैंने सोचा ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, पर गुरुजी ने मुझे वही सत्संग दोबारा सुनवाया और उन्होंने कुछ बर्फ़ी का उपाय बताया है कि बर्फ़ी का भोग मुझे लगा और फिर अपने पितृकों के नाम की पीपल के पेड़ के नीचे रखनी है। तो गुरुजी, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अब किस दिन वो काम करूं और कब करूं, या मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी, आपको ही ये काम कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है। अगर इसमें मेरी कुछ भलाई है तो गुरुजी आप खुद करवाइए ये काम। और गुरुजी, मैंने सत्संग में सुना कि एक आंटी जो जलाती हैं गुरुजी की, और उनको चटर चटर की आवाज़ आती है, वो देखती हैं अपनी जोत की तरफ, तो उसमें बटरफ्लाई के दर्शन उन्हें होते हैं। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी इतनी मन की, एकदम मन की बात सुन लेते हैं। मेरे मन में भी ख्याल आया कि आंटी को कैसे एकदम से बटरफ्लाई का जोत में कैसे दर्शन हुए होंगे। और संगत जी, गुरुजी ने इतनी रहम मेरे ऊपर, इतनी इतनी कृपा करी। संगत जी, आज मैं पूजा कर रही थी सुबह, और पूजा करते करते मैंने जैसे गुरुजी की जोत जलाई, कुछ मिनट बाद ही उसमें ऐसी आवाज़ हुई जैसे वो आंटी जी बता रही थी। और संगत जी, मेरा ध्यान एकदम गया, एक बार आवाज़ होने पर, फिर दूसरी बार आवाज़ होने पर मेरा एकदम से ध्यान गया कि अरे, ऐसे तो आंटी जी भी बता रही थी, तो पर इसमें बटरफ्लाई कैसे बनेगी, बटरफ्लाई कैसे दिखेगी। तो और ये संगत जी, बस गुरुजी की कृपा से, गुरुजी में जो जोत की बाती थी, वो बाती पे बिल्कुल बटरफ्लाई बनी हुई थी, बिल्कुल बटरफ्लाई एकदम। बस मैं देखती रह गई। गुरुजी, बस गुरुजी ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना होती है उसको वैसे ही गुरुजी दर्शन देते हैं, वैसे ही उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। बस गुरुजी, अपनी हर एक संगत का भला करिए, अपनी हर संगत की रक्षा करिए। गुरुपा, मुझ पर भी अपनी कृपा बना के रखिए, हर संगत पे अपनी कृपा बनाइए। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। गुरुजी, सब संगत का भला करिए, सबका भला करिए, सबका भला करो गुरुपा। और भी बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरुजी ने मुझे करने के लिए बोला है। अब मैं अपना सत्संग आगे कल शेयर करूँगी। संगत जी, कोई गलती हो गई हो माफ़ करना। गुरु जी, कोई गलती हो गई हो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना।
संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा था। आइए संगत जी दूसरी आंटी का सत्संग सुनाते हैं जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से जुड़े हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। गुरु जी ने हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखी है। संगत जी हम कोई सा भी काम करते हैं तो हम गुरु जी की सहायता से करते हैं। पहले हम गुरु जी को बताते हैं कि गुरु जी आज हम ये काम करने जा रहे हैं, हमारे साथ अंग संग रहना। संगत जी अगर कोई बुरा काम होने वाला है होता है तो गुरु जी हमें मैसेज के थ्रू हमेशा बता देते हैं कि पुत्र तेरे साथ ये होने वाला है। तो संगत जी आज का सत्संग है तो 2-3 दिन पुराना, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला शेयर करने का, तो संगत जी आज हम शेयर कर रहे हैं। संगत जी हमारे पास गुरु जी के काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे, पुत्र तेरे घर में कोई बदबू वाली चीज़ है, उसको निकाल कर बाहर फेंक। संगत जी मैं मैसेज को देख के इग्नोर कर देती थी, क्योंकि संगत जी अभी हमारे घर में दीपावली की सफाई चल रही है, तो मुझे तो ऐसा कभी कुछ दिखा नहीं। संगत जी फिर दूसरे दिन मैसेज आता है कि पुत्र तू सुनती क्यों नहीं है, तुझे कितनी बार बोला उस चीज़ को बाहर निकाल के फेंक, अभी के अभी फेंक। संगत जी हमारा तो दिमाग घूम गया कि ऐसा क्या है हमारे घर में जो हमें ही नहीं पता। फिर संगत जी हमारे घर में तो मैड आती है, वो काम करती है और चली जाती है, उसने भी हमें कुछ नहीं बताया कि मैडम आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि बदबू आ रही है। तो संगत जी मैं बहुत परेशान थी, मैंने पूरा घर चेक किया कि मुझे कहीं कुछ नहीं नज़र आया, लेकिन फिर क्या करें, गुरुजी का आदेश था, पालन तो करना ही था। फिर संगत जी मैं अपने घर में पूरा घर ढूंढ लिया। लास्ट में मैं जैसे ही बालकनी में गई, क्योंकि बालकनी में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, मैड काम करती थी चली जाती थी, वो जैसा भी करती, क्योंकि हम जॉब करने वाले हैं, ऑनलाइन काम होता है मेरा, तो मैं संगत जी सारे दिन काम में ही व्यस्त रहती थी। संगत जी जैसे ही मैं बालकनी में गई, मुझे वहाँ पर काफ़ी स्मेल आ रही थी, तो मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ नहीं दिखा। लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे बालकनी में एक बहुत बड़ा गमला रखा है मनी प्लांट का। मैं जैसे ही उसके पास गई, मैंने गमले को खिसकाया, संगत जी वहाँ पर कबूतर मरा हुआ पड़ा था। संगत जी देखिए हमें हमें नहीं पता कि हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और गुरु जी ने मुझे मैसेज के थ्रू बता ही दिया कि पुत्र तेरे घर में बदबू कहाँ से आ रही है। तो कहते हैं संगत जी जो हमारे साथ होता है गुरु जी हमें पहले ही बता देते हैं। फिर संगत जी क्या होता है, हमने गमले को खिसका के कबूतर को निकाला और बाहर फेंका। पता नहीं कौन से कष्ट थे जो गुरु जी ने हमारे काटे। गुरु जी इसी तरह से अपना आशीर्वाद पूरी संगत पर बनाए रखना, और जो भी हमारा सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो संगत जी अब हमारे घर में कोई स्मेल नहीं है, हमने कबूतर को निकाल के फेंक दिया है क्योंकि गुरु जी का आदेश था। और संगत जी देखिए हम बड़े खतरे से बच गए, क्योंकि कबूतर और ज़्यादा सड़ जाता तो कीड़े पड़ जाते, फिर बीमारियां फैलती। तो संगत जी गुरु जी हमें हर छोटी छोटी बातों पर बता देते हैं कि पुत्र तेरे साथ ये होने वाला है और ये नहीं। तो बस आप गुरु जी पर विश्वास रख के देखिए, गुरु जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं। गुरु जी जो करते हैं हम कभी सोच भी नहीं सकते, जहाँ पर हमारी सोच ख़त्म होती है गुरु जी उससे कहीं दुगना करते हैं। गुरु जी माँ साक्षात शिव है, साक्षात भगवान है। तो संगत जी अब मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना।